नए पेज से नई शुरुआत। डाइलेक्ट्रिक, कौन सा इलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक। डाई मतलब दो, बाइलेक्ट्रिक। अबे यार, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नासा नशा नशा अबे चमत्कार। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक्चुअली मैं तुम्हें और कुछ भी फील कराता हूँ डाइलेक्ट्रिक से पहले कि अपने कैपेसिटर पे ना जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो अपने क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से अपन क्लबिंग कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस अगर एडवांस टाइप के बनाने हो ना तो अपन कैसे, चलो और टाइम पास करते हैं। अरे बातें नहीं सुनेगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट। लेट अस से इस पे चार्ज है सिग्मा प्लस, इस पे चार्ज है सिग्मा माइनस, कुछ ऐसी कहानी है कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। अब भाई 2 लेक्चर पहले जो उस लड़के ने ऑब्जर्व किया था बात एक्चुअली जेन्युइन है। क्या ये दोनों प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट होंगी? होनी तो चाहिए सर, अरे होनी चाहिए। इस प्लेट पे फोर्स लगा F, यस और नो? अब पक्की बात। अच्छा ये फोर्स F की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये किसका हो, कितना होगा? F इज इक्वल्स टू QE। यस, सही बात है। अच्छा एक प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? एक प्लेट पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय देख वैल्यूज रखते हैं अपन, बात करते हैं। F इज इक्वल्स टू Q इनटू सिग्मा की जगह मैंने रखा Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स आई Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अपने को याद वगैरह नहीं करना है, ऐसे फील करना है। पहले बताओ प्लेट पे फोर्स लग रही है ना, प्लेट पे फोर्स तो सोच मैं इस टाइप के सेटअप बना सकता हूं इससे, कुछ भी मतलब इस टाइप के। क्या आपको फोर्सेस बैलेंस करना आता है? अरे फोर्सेस बैलेंस करना आता है? अरे पक्की बात, अरे पक्की बात। यहां से देख, टेंशन इक्वल टू mg, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम, जैसे मान लो अगर मुझे एडवांस में कोई बढ़िया क्वेश्चन बनाना है, मैं क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा व्हाट शुड बी द मिनिमम मास ऑफ द ब्लॉक सो दैट दीस प्लेट्स डू नॉट अट्रैक्ट। क्या तुम इस टाइप का सवाल कर सकते हो? ऐसे मतलब तो उसका पॉइंट तो देखो जेन्युइन था। ये एक फोर्स है, इस पे हम क्वेश्चंस चाहे तो हम बना सकते हैं, अपने कोई खास बात नहीं है। अच्छा खैर, अपन थोड़े आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये प्रॉब्लम भी देखो जेन्युइन तो है। अगर 2 प्लेट्स, एक पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज दिया, और आपने बोला हमने इनको बहुत पास पास रखा है, डिस्टेंस d इज वेरी लेस, तो ये आपस में अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमें रियल कैपेसिटर्स जो बनाने हैं वो कुछ ऐसे बनाने हैं कि ये प्रॉब्लम परसिस्ट ना करे। बात समझ में आई? इसके लिए इनके बीच में डाला जाता है एक मटेरियल जो एक सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? सेमीकंडक्टर टाइप, ठीक है। सेमीकंडक्टर पता है? सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सम कुछ सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल होता है, उसको हम डालते हैं इनके बीच में, तो वो इसको सपोर्ट देता है कुछ ऐसे। तो आपका जो रियल लाइफ का कैपेसिटर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। कुछ बात समझ में? समथिंग लाइक दिस मटेरियल। अब ये मैंने तुमको दिखाया, भले ये डिस्टेंस है फील कराने के लिए, बट रियल लाइफ में ना ये डिस्टेंस होती नहीं है।
रियल लाइफ में डिस्टेंस मतलब रियलिटी में जो कैपेसिटर्स बनते हैं ना वो कुछ ऐसे बनते हैं। मान लो ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसका यही डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज देंगे, ये बन गया कैपेसिटर। रियल कैपेसिटर्स ऐसे बनते हैं, मतलब ये डिस्टेंस होती नहीं है रियल लाइफ में। बात समझ आ रही है? रियल लाइफ के जो कैपेसिटर्स बनते हैं वो बेसिकली आप एक मटेरियल लेते हो, उसके दोनों सरफेसेस पे आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देते हो, आपका हो गया कैपेसिटर का काम। क्या मेरी बात समझ आई? Yes. डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक समझते हैं। पहली चीज डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक बात करते हैं। देख मेरी बात सुन, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से ई नॉट, ये अपन पढ़ चुके हैं। जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, क्या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट अस से मैंने इस पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया ई नॉट, ईओ, ई ओल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये आ रहा है। अरे पहले पहले अभी डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बाकी बात, अब एक डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होता है उसकी कहानी समझते हैं। जैसे ही आप इस डाइलेक्ट्रिक को आपने डाला, सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल है तो इसके अंदर कुछ चार्जेस आर फ्री टू मूव, यस और नो। तो सोच इसके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्री टू मूव है, तो नेगेटिव चार्जेस दौड़ के कहां आ जाएंगे? पॉजिटिव सरफेस के पास। और पॉजिटिव चार्जेस कहां आ जाएंगे? नेगेटिव सरफेस के पास। प्रोसीजर समझना, होता क्या है उसके अंदर। क्या पिक्चर क्लियर? जैसे कि आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, जो चार्जेस फ्री टू मूव है उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। लेट अस से मैं इसको बोलता हूं सिग्मा इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, इसको मैं बोलता हूं सिग्मा इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, ठीक है। कौन से चार्जेस हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। फेयर इनफ, पक्की बात। जैसे ही यहां पे इंड्यूस्ड चार्जेस आए, इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से क्या एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई? ई इंड्यूस्ड, यस और नो? अरे आएगी नहीं है, आएगी नहीं है। तो देख रियल सेटअप में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट थी, ई ओल्ड, और जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आ गई। सही बात है? और ऑब्वियस सी बात है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस देन इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? सेमीकंडक्टर। तो चार्जेस जो फ्री टू मूव है दे आर लेस। क्या मेरी बात क्लियर है? सारे के सारे चार्जेस नहीं भाग रहे, कंडक्टर नहीं डाला है, ना इंसुलेटर डाला, तो पता चला कुछ भाग ही नहीं रहा, ठीक है। सम चार्जेस आर फ्री टू मूव। बात समझ आई? सो मैंने आपसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर। तो जब हम ई नेट की बात करेंगे कैपेसिटर के अंदर, रियल कैपेसिटर के अंदर, इट विल बी ईओ माइनस ईओ माइनस ई आई। पहले बताओ, बात समझ में आई? अरे पक्का? मतलब इसको अगर मैं और क्लियरली लिखूं, दिस विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो लॉजिकली सोच, ये जो ई आई है मतलब कितने चार्जेस, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, कितने चार्जेस इंड्यूस होंगे, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कि तू कौन सा मटेरियल बीच में डाल रहा है, यस और नो। Yes. नंबर ऑफ चार्जेस कितने इंड्यूस होंगे, ये प्रॉपर्टी किसकी है? दिस आर हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बात समझ में आई? इसका मतलब जो मटेरियल आप डालोगे किसमें, कैपेसिटर में, वो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा किसी सर्टेन फैक्टर से
और वो फैक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कुछ बात समझ में आई? दैट इज व्हाई वी से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नाउ बिकम E naught by K. This K is called as dielectric constant. और ये dielectric constant प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की, उस सेमीकंडक्टर की जो आपने कैपेसिटर के बीच में डाला है। पहले तो क्या मेरी बात समझ में आई? अरे पक्का, अरे पक्का, अरे पक्का, फेयर इनफ। सो जैसे अगर एयर या वैक्यूम की बात करें, सो K की वैल्यू 1 होती है, मोर प्रिसाइजली वैक्यूम के लिए 1 होती है, जो अभी तक हम पढ़ते हैं। तू सोच अभी तक तूने एक कैपेसिटर पढ़ा है, वहां पे तू डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेता था क्योंकि वहां K की वैल्यू 1 थी। वाटर के लिए इट इज अप्रॉक्सीमेटली 81, K इज 81। तू सोच अगर बीच में मैं एक कंडक्टर डाल दूं, K कितना होगा? सोच अगर मैं एक कंडक्टर डाल दूं, प्योर कंडक्टर, उसका K कितना होगा? क्या कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? Yes. देखो रियल फॉर्मूला तो यहां से निकलेगा, अभी अपन रियल फॉर्मूला निकाल देंगे, कोई उसमें खास बात नहीं है। बट ये K आता कहां से? बात समझ में? ये कहानी बैकग्राउंड में चलती है डाइलेक्ट्रिक में। बात समझ आई? अरे पक्का? अरे कोई डाउट? So better हाँ? better material कौन सा है जिसका वजह से ज्यादा EI हो कि कम, like induced charges ज्यादा हो? अभी उस पे बात करते हैं। पहले तो क्या पिक्चर क्लियर है? अरे किसी को कोई डाउट? हाँ बोल बोल बोल। So would E net be 4 pi then? सॉरी 4 pi E net? 4 पाई? Because there was that case equal to 1 वही वाला by case। 4 pi. Electric Is dielectric constant also? अरे वो एक अलग केस था। That is that. Fine. Sir, permittivity constant of a dielectric नहीं। हाँ, उसको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो तुमने पढ़ा था उसको यहां से मिक्स, ठीक है? अब देख, एक सेकंड, क्या बोल बोल। E-net जितना कम होगा उतना ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा क्या वो कैपेसिटर? E net जितना कम, वही ये भी पूछ रहा है कि सर इस K की वैल्यू से हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें कौन सा मटेरियल डालना है, उस पे मैं आता हूं अभी। देख मेरी बात सुन, इसको थोड़ा सा और पिक्चराइज करते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, देख। अब इस फाइनल कंडीशन की बात करते हैं। इस फाइनल कंडीशन के लिए व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर? सिग्मा बाय K एप्सिलॉन। Yes. पक्की बात? Yes, sir. अरे कोई डाउट? No. पक्की बात? पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। सो पोटेंशियल आया सिग्मा इनटू D बाय K एप्सिलॉन। कैपेसिटेंस इज Q बाय V, QD बाय AK एप्सिलॉन। कैपेसिटेंस में हमने रखा Q अपॉन QD बाय AK एप्सिलॉन। Q ने Q को मारा, कैपेसिटेंस आई एप्सिलॉन KA बाय D। ध्यान से देख, इनिशियल ये रियल कैपेसिटेंस है। जब तक तुम बीच में एयर ले रहे थे K की वैल्यू 1 थी और मैंने तुम्हें फॉर्मूला निकाल के दिया था एप्सिलॉन A बाय D। यस और नो? Yes. रियल फॉर्मूला है एप्सिलॉन KA बाय D। क्या मेरी कैपेसिटेंस बढ़ गई? Yes. तो तू सोच, तू कौन सा सेमीकंडक्टर चाहता है जिसका K कम हो, जिसका K ज्यादा हो? तो देख फायदा कितना हुआ। अच्छा डाइलेक्ट्रिक के फायदे देख। पहला फायदा, क्या मेरी कैपेसिटेंस बढ़ गई? Yes. Yes. दूसरा फायदा, क्या मेरी प्लेट्स को सपोर्ट मिल गया? Yeah. एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्लास 12 का। So surfaces एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हाँ बेटा बोल। surfaces touch करते हैं क्या मतलब? ये डिस्टेंस नहीं होती है, मैं वही तो बता रहा हूँ। It is on the surface of the ये डिस्टेंस, अगर तू ये डिस्टेंस दे देगा, मैं तो अंदर SHM नहीं करा दूंगा फिर। अरे जो प्रैक्टिकली कैपेसिटर बनाए जाते हैं ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि हम दो सरफेसेस को चार्ज कर देंगे।
हाँ मतलब सरफेस ही चार्ज होता है वही हाँ। प्लेन सरफेस Okay. ठीक है बता दो हाँ Why बेटा don't you just conductors and dielectric? Means the capacitance will be infinite if you just use conductors. The K will be infinite. मतलब उसमें होता नहीं होता है होता है सिमोन का क्वेश्चन आया है I got it. नहीं वेट सिमोन का क्वेश्चन आया है कि सर कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक बनाओ ना बढ़िया इनफाइनाइट कैपेसिटेंस लो Perfect conductor. प्रॉब्लम क्या है अरे कंडक्टर को बनाओ कैपेसिटर सर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी Perfect. प्रॉब्लम क्या है Sir, polarize only. It's just gonna. एनर्जी इन द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो कैसे स्टोर अरे एनर्जी इन द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ Yeah. इलेक्ट्रिक फील्ड तुम उसी को जीरो कर दोगे तो स्टोर क्या करोगे स्टोरी नहीं होगा तो फिर ई नॉट ज्यादा चलेगा वो मतलब ऐसे पास हो जाएगा उससे वैसे है ना उतारो वायर हाँ में अंदर जाएगी नहीं ना वायर बन गया हाँ। वायर बन जाएगा नहीं हुआ एक्सक्यूज मी अरे तुम लोग बातें बहुत करते हो हाँ सिद्धार्थ क्या पूछ रहा था किसी को बड़े हो गए कैपेसिटी की फैक्ट्री लगानी हो ना तो देख लो भाई ऐसे काम करता है लगा रहा है तू फैक्ट्री आपने तो बोला अबे मैंने बोला था खरीद के देख लेना ये थोड़ी बोला था बना लेना आपने बोला था ना आदित्य पापा की बात चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली मेरी कार आ रही है अगले हफ्ते मैं बड़ा खुश कौन सी सर इलेक्ट्रिक हूँ। आएगी तो पता चलेगा नहीं 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 हाइब्रिड भी नहीं है बीएम I'm taking a BM वेरी गुड पॉइंट गुड पॉइंट हाँ 3 सीरीज टेस्ला मतलब तुम लोग सेलेक्ट मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ तो मुझे गिफ्ट करो टेस्ला जैसे वीके बंसल सर का पहला स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ था उन्होंने उसको वीके बंसल सर को गिफ्ट किया था कैडबरी चेयर या ही he was so Oh. electric chair gifted कोडर में नहीं है कोटा इंडिया का मजे मारो सर पहली चीज तो मुझे सिमोन से टेस्ला की उम्मीद हाँ पर कभी तुम लोग एलन मस्क की कंपनी में काम करने लगना तो दे देना वॉचिंग है योर फ्रीक्वेंसी विल मैच तो ईनेट में ईआई का एप्सिलॉन नॉट क्या होगा सॉरी बेटा दोबारा बोल एप्सिलॉन नॉट इज फॉर एयर ना तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा क्योंकि द ये हाँ क्योंकि के ऑफ द इनफाइनाइट शीट ये इनफाइनाइट शीट के फॉर्मूले में आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट वैसे अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इसमें क्या डर लग रहा है तुम्हें हाँ साला एक फॉर्मूला है दे दे के बाकी कहानी बता रहा हूँ कहानी बुक में दी नहीं होती है It's not tough. I'm unable to connect it.
बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग डेली. डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा. डेली प्रैक्टिस करो कम से कम. डेली कम से कम 50 से 60 सवाल लगाओ. Can I raise this? Yes, sir. नहीं सर पूरा हटा. वो लिख लेना इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सर राइट साइड मत लो. एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. यस सर. पहला लिख लो इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस. दूसरा लिख लो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लेट. तो दो It increases the capacitance. It will provide support to the plate. Third लिखो some dielectric material. Some dielectric material. Some dielectric material have greater dielectric strength than air. Some dielectric material have greater dielectric strength than air. ये भी लिख लो. थोड़ी देर बाद तुमको इसका मतलब समझ में आ जाएगा. some dielectric materials Have greater dielectric strength. सर तो वैसे भी दूसरे कम क्या हो सकता Have greater dielectric strength than air. हाँ बोल ना. है. का वैसे भी पानी है कांस्टेंट, तो उससे कम क्या हो सकता है? Sorry? पानी है ना 81 ज्यादा है ना. अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ. अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा क्या होता है. परेशान क्यों होते रहते हो? आगे बढ़े. सुन मेरी बात. कर लो. मैंने बोला था इसके आगे पीछे को बैठेगा नहीं तो फिर आगे आगे. पूरा छी यार. हाँ? ऐसे दिख रहा नहीं. तो कल से आगे बैठेगा एकदम. पूरा कर लो. सुनो मेरी बात. ध्यान सुनना. इस सेक्शन पे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होंगे. ऐसा सोचो कि ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. सॉरी डाइलेक्ट्रिक है अपना. ठीक है. सेमीकंडक्टर है. ठीक है. सोच मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाई. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट थी. ठीक है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस फ्री टू मूव है वो दौड़े और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई ई इंड्यूस्ड. पहले बताओ यस और नो. यस. अरे ठीक है. आपने एक मटेरियल लिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसकी वजह से अंदर चार्जेस दौड़े और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई. क्या आई? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सोच मैंने बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना शुरू किया. क्या होगा? बढ़ेगा फिर कौन सा? क्या अंदर चार्जेस और जो थोड़े बहुत टाइटली पैक्ड होंगे बट ठीक है मूव कर सकते हैं, क्या वो भी निकल के दौड़ जाएंगे? हाँ. सोच मैंने और बढ़ाया. अब क्या होगा? एक थोड़े लेवल के बाद रुक जाए. चल मैंने और बढ़ाया. अब इमेजिन कर. मटेरियल टूट जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स जो फिक्स हैं, जो मूव नहीं कर सकते, आप फिर भी उन पे फोर्स लगाए जा रहे हो. एक हद तक तो सहेगा. उसके बाद बात समझ में आई? रबर बैंड की तरह. अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अरे पक्की बात. जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डाइलेक्ट्रिक टूट जाए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात समझ में आई तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? The maximum amount of electric force the material can take. Dielectric strength is the electric field at which dielectric strength is the electric field beyond which your dielectric will break. Beyond which your dielectric will break. ठीक है? Yes, sir. अब सोच कैपेसिटर के, जैसे ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये अपना बैटरी से कनेक्टेड है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता कहां से? वोल्टेज डिफरेंस है। Yeah. मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा कैसे लोगे? बैटरी से, पोटेंशियल ड्रॉप से। सही बात है कि नहीं? बड़ी बड़ी बैटरी लगाते जाओ, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। सही बात है? Yes. जिस वोल्टेज पे या जिस पोटेंशियल ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, और इन अदर वर्ड्स वो पोटेंशियल ड्रॉप जिस पे तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक टूट जाए, उसे बोलते हैं बीवी। क्या बोलते हैं? बीवी। ये बीवी, वो बीवी। दिस स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग वोल्टेज। दिस स्टैंड्स फॉर Breaking voltage. ब्रेकिंग वोल्टेज। तो जैसे पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, हम बोलते हैं बीवी इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी। क्या बीवी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया? ठीक है। सो बीवी क्या होती है? बीवी वो वोल्टेज है जिस पे आपका सिस्टम टूट जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पे तुम्हारा सिस्टम टूट जाएगा। बीवी की डेफिनेशन भी लिख लो, राइट इन योर ओन वर्ड्स। D is dielectric strength. हाँ, D is dielectric strength. E D. D is distance between the plates ना? नहीं नहीं. DS. डायरेक्ट हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। External ये is equal to breaking voltage. हाँ जी। Yes. ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लॉजिकली सोचो, Potential drop. Bye. ये किस मटेरियल की प्रॉपर्टी है? अरे किस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इतनी फोर्स हो जाएगी कि मटेरियल टूट जाए? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, बीवी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? Dielectric. बीवी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और कंडक्टर के डायमेंशंस पे भी डिपेंड करती है। कितना बड़ा कितना छोटा आप डाल रहे हो अंदर। बेसिकली डी। क्या तुम लोग क्या हंस रहे हो इतना? बीवी पे हंसे जा रहे हो क्या? रियल लाइफ में बीवी नहीं डिपेंड करती, तुम डिपेंड करते हो बीवी पे। ये दोनों ना सुनने में अच्छा लगता है, होता नहीं है।
अरे से क्या जा रहे हो? अश्लील लौंडे। Can I raise this? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. सुधर जाओ। सर तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज लिखा रहता है वो भी रहता है। बीवी करके लिखा होता है। हाँ वो हाँ, उस पे लिखा होता है। ठीक है, अब दिमाग लगाओ इधर प्रॉब्लम, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। सुनो मेरी बात, मार्केट से आपने एक कैपेसिटर खरीदा 6 माइक्रोफैराड का और उसकी बीवी थी 10 वोल्ट, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर खरीदा 3 माइक्रोफैराड का और उसकी बीवी थी 40 वोल्ट। आप घर लाए, आपने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरीज। इस पूरे सिस्टम की बीवी चाहिए मुझे। लगाओ दिमाग। सोचो, बीवी। सर 10 ही रहेगा। हाँ 10 ही रहेगा। पहले बार थोड़ी कर दो। हाँ लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। लॉजिकल क्वेश्चन है एकदम। 8 volts। कैसे निकाला? और सॉल्व करो। अरे सच्ची? हाँ करो। सर मैंने गैस किया सर। हाँ, करो सर करो। पॉज करो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। नहीं। ओके उस सन से इंटरनेट पे जा रहे थे। इधर सॉल्व कर बीच में। अरे इंग्लिश 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 में 190 अरे बी मैंने गैस किया सर। तो आज एक काम करना, गैस के बाद घर जाना रस्सी और ऐसे पानी भरना कोई रस्सी मंगा यार। और उसके बाद क्या करेगा? उसमें ऐसे मुंह डुबाना और सांस रोक के रखना। उसका नाम तो टॉयलेट है तेरे पास। अरे बोलो कितना? और किसी को कुछ? हमजा क्या कर रहे हो? तो देख रहा था नहीं होता। किया क्या तूने? सर मैंने पहले टोटल कैपेसिटेंस ठीक है। किया, फिर उससे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर 10 वोल्ट्स तो फिर टूटेगा। सुनो मेरी बात, ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का है, इसकी बीवी है 10 वोल्ट। मतलब जैसे ही 10 वोल्ट की आप वोल्टेज लगाओगे, ये इसका मतलब इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना जा सकता है? मतलब 60 माइक्रो कूलम से ऊपर चार्ज इस पे जाना पॉसिबल? क्या बात समझ में आती है? 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, बीवी है 40 वोल्ट, इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना जा सकता है? 120 माइक्रो कूलम से ऊपर चार्ज जाना पॉसिबल? अगर मैंने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया
तो इस पूरे सिस्टम पे मैक्सिमम चार्ज कितना पॉसिबल है? 60. इससे ऊपर चार्ज दोगे आप तो ये तो टूट जाएगा, तो सिस्टम ही टूट गया। इस दोनों का सीक्वेंस कितना है? 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3। Equivalent is 2. Q is 60 microcoulomb. dV is क्या सोचा तुमने? अबे दिमाग भी तो चलाया करो थोड़ा। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का? सेम क्वेश्चन अगर पैरेलल में लगा दूं तो आंसर क्या होगा? दोनों को पैरेलल में लगा दूं आंसर क्या होगा? 60/90. सर ये तो डिफरेंस ही होगा दोनों का, कोइंसिडेंस है डिफरेंस। बोलो सिस्टम की बीवी। 20/3 अरे बोलो। सर 20/3 तोड़ना क्यों है? मैं हाँ तोड़ना नहीं है ना सिस्टम को। अच्छा. आई एम सेइंग बीवी फॉर द सिस्टम, मतलब सिस्टम को ब्रेक नहीं करना। हाँ तो फिर 60/90. 20/3 कितना आया? 20/3 हाँ 120/6 आ रहा अबे चमत्कारों, भाई छोटे इससे करना है। अबे चमत्कारों, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अबे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना? अबे तो 10 वोल्ट से जैसे ही उड़ाओगे सिस्टम तो टूट जाएगा। अबे अबे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है नहीं होता? अबे तो 10 वोल्ट की बैटरी, तू 11 वोल्ट की बैटरी लगा, सिस्टम टूट गया। एक चलेगा अरे अरे तू 11 वोल्ट की बैटरी लगाया यहाँ पे, सिस्टम टूट गया। ऊपर का नीचे से चल रहा है. पहले बताओ, अबे दिमाग लगाओ दिमाग। जो सीरीज में सीखा वही पैरेलल में लगा दे रहे हो। गलत मत करना प्लीज। बीवी ऑफ द सिस्टम, बीवी ऑफ द सिस्टम। अरे यार मार नहीं। बारह 15 6 20 4 25 90
मुझे नहीं पता कितना है, ये मैं पढ़ता तुम लोग ही बताओगे। कितना आ रहा है? 50, ठीक है। आया 50? आया 50? बहुत बढ़िया। मैं बताऊंगा नहीं बिल्कुल। तो तुम 2 मिनट से मिनट तो तुम 4 लो। 2 लोएस्ट करंट हाँ 50 आया सिद्धार्थ? वो है, ठीक है। सबका आ गया ना 50? हाँ बताया, तुम्हारा आया 50? सॉल्व करेगा? सो सी इक्विवेलेंट 2 आया, बीवी लोएस्ट 100 आया, सो 50। हाँ बीसी करो क्यों तो ऐसा है करो ना अब मौका नहीं दो अपनी इज्जत बचाने का। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का? Yes. और थोड़ी बहुत पीएचडी करते हैं अपन। चलो हेडिंग डालो, इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। Insertion of dielectric at constant charge. और इस पर पीएचडी स्टडी करना है। सपोज ऐसा आपका एक कैपेसिटर है और आप ना इसमें डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, ठीक है? इंसर्शन की स्पेलिंग गलत है ना? हाँ टी होना चाहिए तो बोल क्यों नहीं रहे? हाँ मैं तो हमें भी नहीं पता है सर। चौकसी बिशप से है ना बेटा तू इतना पिटेगा ना, मुझसे नहीं, चौकसी और बिशप वालों से। सुन मेरी बात, अच्छा चलो आओ, कोई बात नहीं, सुन मेरी बात। अपन पीएचडी करते हैं। सपोज मान लो मैं ऐसे डाइइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ? एंड आई एम इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक बहुत डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड वेरी स्लोली। अच्छा क्यों स्लोली क्यों डालना है? हाँ स्लोली क्यों डालना है? ऑब्जर्व करके यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है। अबे अगर तू उसको छोड़ देगा ना, कहने का मतलब है मैं कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखी है मैंने, मतलब मैंने पकड़ा हुआ है ताकि वो अंदर खींचा ना चला जाए। सो मैं उसको धीरे धीरे डाल रहा हूँ। अबे किसी भी चीज को पानी क्या मतलब तुमको बाल्टी में भरना है तो उसके ऊपर बॉटल उल्टी करके छोड़ दो। ग्लास आपका ग्लास होता है, तुमको बॉटल डालना तो इसे धीरे धीरे डालते हो या पूछ रहा है क्यों? आई एम सॉरी, मैं बता रहा हूँ मैं इसको धीरे धीरे, ठीक है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई एम इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक एट अ वेरी स्लो पेस।
कीपिंग चार्ज क्यू नॉट, मतलब कैपेसिटर पे मैं चार्ज चेंज नहीं कर रहा हूं, कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का, अरे पक्का। चलो कैपेसिटेंस बताओ, बड़ी कम हुई, लॉजिकली सोचना हर चीज। कैपेसिटेंस बड़ी बड़ी कम हुई, बड़ी बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, बड़ी क्या एप्सिलॉन नॉट के बाई डी आ जाएगा? Yes. अरे यस और नो? Yes. कैपेसिटेंस बड़ी, वोल्टेज पे कमेंट करो, पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा कम हुआ, नहीं फर्क Less. चार्ज चेंज ऑफ कैपेसिटी C like Q. कैपेसिटी C like Q. C by. बड़ा कम हुआ, नहीं, कम हुआ। कम हुआ कम बड़ा. कम C हुआ Q by B हाँ, कम. कम हुआ कम होगा। आई थिंक इज अ कम बड़ा. फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है अबे बताओ, फर्क नहीं पड़ता। अबे तुम लोग इसमें इतना क्या सोच रहे हो? V is equals to Q by Q by C C. C बढ़ता है। जैसे जैसे C बढ़ रहा है और चार्ज कांस्टेंट है, V will Decrease. एनर्जी पे कमेंट करोगे, एनर्जी बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, कम हुआ। बड़ी कम हुई, सी बढ़ रहा है बी कम हो रहा है सर बड़ी कम हुई, कम हुई। दो फॉर्मूला रटाए थे मैंने, एनर्जी इज Q स्क्वायर बाय 2C। जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा एनर्जी विल, Decrease. अरे मुझे एक बात बताओ, साला एनर्जी कम हो रही है, ये एनर्जी खा कौन रहा है? गई कहाँ? अबे ये एनर्जी कम हो रही है ना, ये जा कहाँ रही है एनर्जी? सर इसको ऐसे नीचे खींचना कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो जा कहाँ रही है? आप ऐसा ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो और नीचे क्या इंड्यूस एक टर्मिनल में जाती है। मतलब अच्छा, ये जैसे जैसे तुम डायरेक्टेड डालोगे वो बैटरी को चार्ज देगा, ऐसा हाँ? बैटरी को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट है ना, तो डाइलेक्ट्रिक में शो समझ रहे हो? तो आपके हाथ सो के ऐसे against नीचे force खींचने के लिए हाथ के अगेंस्ट फोर्स कर रहा है। The work done. वर्क डन बाय फोर्स एक्सटर्नल, ध्यान से देख, नेगेटिव बोला ना सर फोर्स ऊपर, अरे फील करते, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, क्या इसका वर्क डन नेगेटिव है? Yeah. Yes. ये एनर्जी आ जाएगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या बात समझ में आई? सिंपल पीएचडी, ठीक है? इसे उतारो, इसे उतारने के बाद वो एनालाइज करो कि जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल पे डालेंगे तो इन सारे टर्म्स पे क्या होगा, फिर अपन डिस्कस करें। उतारो, रफ्तार बढ़ाओ। चुरा के दिल मेरा, V0 हैं? जीरो पोटेंशियल मैं कुछ देख रहा हूँ Constant potential. अच्छा यहाँ पर पहला तो कांस्टेंट है, हाँ। चलो। सी बढ़ेगा। चलो आओ, कैपेसिटेंस बड़ा कम हुआ, बड़ा बड़ा कम हुआ, बड़ा बड़ा कम हुआ, बड़ा क्यों? बढ़ेगा। बड़ा कम हुआ, बढ़ेगा बड़ा कम हुआ, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी कम हुई, Come. So add into the electric. कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय E naught minus the E नॉट के
अब बताओ, बड़ी कम हुई? बड़ी एनर्जी बड़ी कम हुई? बड़ी बड़ी कम हुई? बड़ी अभी तो एफ एक्सटर्नल एनर्जी खा रहा है, तो ये सारी बढ़ कहाँ से रही है? Potential. पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अरे अब भी तो ये एफ एक्सटर्नल है, तो ये एनर्जी बढ़ कहाँ से रही है? पोटेंशियल दे रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। ये एनर्जी दे कौन रहा है? साला जो एनर्जी थी कैपेसिटर की वो खा तो ये रहा है, तो ये दे कौन रहा है? बैटरी। बैटरी भी लगा रखी है, बैटरी भी एनर्जी दे रही है। इसलिए भी कांस्टेंट अरे वी कांस्टेंट तुम रखोगे कैसे? कैसे रख लोगे? बैटरी बैटरी स्विच ऑफ करके करना अच्छा, स्विच ऑफ करके कैसे करोगे? वी कांस्टेंट कैसे रखोगे है। बताओ? क्यों रखना है? अरे मैं तो क्वेश्चन दिया ना, तू एक काम करना, इस एरो की जगह ना एग्जांपल लिख लेना। अब ठीक है? ये सब कुछ स्कूल में सर अगर फास्ट किया हाँ करना है क्यों है? अगर फास्ट किया तो सोचो, करेंगे वो भी हम, वो थोड़ा एडवांस सेक्शन में जाएगा, करेंगे। हाथ लगाओ सर हाँ। अब तो छोड़ेंगे तो एसएसएम में चले जाएगा। वो गलत नहीं बोल रहा है, वो एक सवाल है जेई एडवांस का। हाँ, हो गया तुम्हारा प्रूफ? कराऊंगा मैं, पर वो एकदम लास्ट सेक्शन पे कराऊंगा। अरे उसने कुछ गलत नहीं बोला, तू सोच, एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा बाहर निकालो। कुछ गलत नहीं बोला उसने। पता है ले टाइम पीरियड निकाल सेशन में। ठीक है, खैर देख मेरी बात सुन, हो गया? Yes sir. कभी कभी ना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और तो देखो अपने को तो याद फॉर्मूला रखना है, थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है, बट यहाँ से निकलता है। कभी अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना हो तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। ऐसा समझो ये डी लेंथ का अपना कैपेसिटर है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, और तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला कुछ ऐसे, तुमने डाइलेक्ट्रिक कैसे डाला? कुछ ऐसे, लेट अस से के, लेट अस से ये डिस्टेंस है x, और विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक ले लो t, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी बची d माइनस एक्स माइनस टी। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा दिखने के लिए डाइलेक्ट्रिक, पहले तो कुछ बात समझ में आई? Yes. कुछ इस टाइप का सवाल, ठीक है? सोचो, मैं अगर तुम इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिकली देखो, तुमको ना 3 कैपेसिटर दिखेंगे सीरीज में लगे हुए, देखो Yeah. 1 2 3, वो भी कैपेसिटर। अरे 1 2 3, ये हवा है, ये हवा है, और ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कभी अगर तुमको फॉर्मूला ना याद रहे तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? जैसे देखो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट अस से इस कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप है V1, ठीक है? लेट अस से इस कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप है V2, और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप है V3।
तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन सीरीज इज V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3। देख फॉर्मूला देखना मेरा, कोई गलती ना हो। पहला V1 एप्सिलॉन नॉट x, नहीं सॉरी, एप्सिलॉन नॉट a बाय, अरे कहां गया, चाय रख के चला गया। सॉरी मैंने C का फॉर्मूला लिख दिया। V is Q by C, V is Q upon epsilon naught A by X plus Q upon epsilon naught K A by T plus Q upon epsilon naught A into D minus X minus T, and this is equals to Q upon C equivalent, ठीक है। अब यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको C equivalent का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, C equivalent का फॉर्मूला। सॉल्व करो। Epsilon naught A upon D minus T plus T by K। So जब आप बुक्स में देखोगे इस टाइप के सेटअप का, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस ना कुछ इस टाइप से आते हैं। ऐसे आपको बोलेगा बहुत सारे अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे इस सेटअप के, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चंस बनेंगे तो इसका जो C इक्विवेलेंट जाएगा, बुक्स में ऐसे फॉर्मूला होता है B माइनस सिग्मा TI प्लस सिग्मा TI बाय K। ये रियल फॉर्मूला है। तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। हाँ मतलब दो तीन डाल दिए, T1 T2 T3 T4। तो सबके टी के सिग्मा समेशन नहीं पता है तुम्हें? ना हाँ तो वही सबके समझ लेना। हाँ तो ये वाले क्वेश्चंस ना तुमको बुक्स वगैरह में मिलेंगे नहीं, एचसी वर्मा वगैरह टाइप में मिलेंगे, स्कूल टेक्स्ट बुक में मिलेंगे नहीं। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस चले जाते हैं अपने मेंस और एडवांस के लिए। तुमको जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, देख करने नहीं है, सिर्फ मुझे बताना, समथिंग लाइक दिस। K1 K2 K3 ये तीनों सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज
ध्यान से देख, इस क्वेश्चन को ना अपन ऐसे बना सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? K1, K2, K3, चलो बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? सीरीज में K1 K1 K2 सीरीज सीरीज और फिर K3 पैरेलल। उसका इक्विवेलेंट और K3 पैरेलल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, C1, C2 and C3, yes और no? समझ में आ रही बात? इस टाइप से क्वेश्चंस तुम्हें अगर मिलेंगे, तुमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। और C कैसे निकालना है? तो ये थोड़े टिपिकल कैलकुलेटिव हो जाते हैं। जैसे एक और देख, अरे ऐसी कौन सी बातें हैं सिद्धार्थ तुम्हारी जो खत्म नहीं हो रही इसके साथ, कुणाल के साथ? क्या पूछ रहा है? सी मतलब क्या है? बोलो सीरीज पैरेलल। K1 K2 सीरीज, K3 K4 सीरीज। So like अरे मतलब शेडिंग करूंगा तो 4 शेडिंग हो जाएगी ना यार। अरे वही अच्छा मुझे बताओ इसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा? मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। C1, C2, C3, C4 और दूसरा ऑप्शन है C1, C3, C2, C4। लगा दिमाग जमूरे। ए अभी कौन? अच्छा पहले बताओ डाउट जनरली कितने लोगों को आ रहा है? क्या लग रहा है आंसर? अनीता, बसंती, इसका आंसर तो देखो ए। ठीक है सुनो मेरी बात, बसंती क्यों नहीं है ये तुम सोचोगे, मुझे बताना इसमें क्या ऐसा गलत हो रहा है ये तुम सोचना और फिर मुझे बताना। ऐसे फालतू सवाल नहीं। C1 से C4 जा सकता है। बसंती में ऐसा कुछ नहीं है। बसंती में ऐसा क्या? वीरू और वो कौन मर गया था उसका? 7 करोड़। चलो बाहर आ किसने उतार लिया? एडिंग डालो स्फेरिकल कैपेसिटर। K1 से K4 जा सकता है। direction of current is going this way, this will be parallel, but they still won't. वोल्टेज वोल्टेज It's the direction. K1 से K4 जा सकता है। जा क्या सकता है उसमें? किया चल रहा है। अरे ऐसे नहीं जा सकता ना।
So अगर रेजिस्टेंस रहता तो जिधर कम रेजिस्टेंस चार्ज होगा डिवाइड अभी होता है। तो कैपेसिटेंस C1 पे और C2 पैरेलल में और C3 और C4 पैरेलल में, और फिर इन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा अगर वैसे किया तो, जो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हो। हेडिंग डालो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो मेरी बात सुनो, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अपने सिलेबस में नहीं बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ऑल्दो सबसे जो डिटेल्ड आउट स्टडी है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब स्कूल के लिए तुमको परेशान नहीं होना है, ये कैपेसिटर तुम्हारे स्कूल में नहीं है दूर दूर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर थोड़ी सी उस पर बात कर लो। स्फेरिकल कैपेसिटर, मान लो मैंने एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया कुछ ऐसा, क्या मैं यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ यार, अरे कर सकते हैं। कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी, देख लेट अस से ये है A, ये लेंथ है B। सबसे पहले B निकालते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? दोनों का डिफरेंस ही होगा ना यार। अरे स्केलर क्वांटिटी है, अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। एंड व्हाट इज C? C कैपेसिटी Q बाय Q अपॉन KQ बाय A माइनस KQ बाय, क्या Q कट जाना चाहिए था? हमेशा कटेगा, कभी अगर ना कटे तो तुम समझ जाना तुम कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। क्या आएगा यहाँ से आंसर? AB by A B minus A। AB बाय K B माइनस A, और ऊपर मैं लिख देता हूँ 4 पाई, सही किया? ठीक है आचे? चलो 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 चीता बन जाओ। सॉरी बेटा, अंदर के सरफेस ए पे चार्ज कैसे आएगा? मतलब ए पे चार्ज इंड्यूस चार्ज नहीं पड़े थे क्या? सर अगर हम भूल गए इलेक्ट्रोस्टैट्स, अगर मैं बाहर वाले सरफेस को कोई चार्ज देता हूं तो वो चार्ज का इंड्यूस कहां जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ सर अगर वैसे रहा तो फिर आउटर सरफेस पे भी चार्ज रहेगा तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हुई। पर वो स्टोर किसके पहले ही था ना? नहीं, उसको मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या करते हैं। तेरा डाउट ठीक है, मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस करते हैं। तुमने सुना उसने पूछा क्या लड़के ने? चार्ज डाला तो सरफेस पे आएगा। हाँ, तो बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ, पर वो डिस्पर्स होता है, पहले लेक्चर था स्फीयर की नहीं इसका। बेटा जब एनर्जी तो है ना, उसको पकड़ो कैसे? और एक बनाते हैं। रेनबो रियल लाइफ में जब आप कैपेसिटर बनाते हो ना, तो तू सोच कैपेसिटर पे हमको इनर वाले सरफेस पे चार्ज चाहिए। किसी भी कैपेसिटर की बात करो, हमको इनर वाले सरफेस पे चार्ज चाहिए। तो सपोज मान लो मैंने एक कैपेसिटर बनाया, तो बन गया कैपेसिटर। अब मुझे उसके इनर वाले सरफेस पे चार्ज चाहिए, बट सरफेस पे इनर भी चार्ज है, आउटर भी चार्ज है। तो हम क्या करते हैं? ये रियल प्रोसेस है कैपेसिटर बनाने का। कोई भी कैपेसिटर बनाया जाता है, बाहर वाले सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं, फिर वो कैपेसिटर तैयार है। अरे ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, जो तुमने 3-4 लेक्चर पढ़ा है, ये बहुत ही छोटा सेक्शन है। कैपेसिटर बहुत कुछ होता है इसमें। ऐसे जाके फैक्ट्री नहीं खोल पाओगे, क्यों हो जाओगे? नहीं चाहिए तो
नेक्स्ट हेडिंग डालो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यार बातें नहीं है प्लीज। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, सो इस केस में हमको लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। कितने लेंथ का आप चार्ज ले रहे हो? सपोज मैंने इसमें चार्ज दे दिया लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस होगी दैट इज Q by V, इट विल बी लैम्डा L by V। सो सिलेंड्रिकल, अरे कितनी लेंथ आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में हम कैपेसिटेंस डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। हर एक लेंथ में कितनी कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा बाय V, लैम्डा बाय V। अब बस यहां V रखना है और आंसर पाना है। अब तू सोच पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देख मेरी बात सुन, पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2 के लैम्डा बाय d, 2 के लैम्डा बाय 2 के लैम्डा बाय x। A से V, यहां से V आएगा, उसको उठा के यहां पे रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे पक्का? अरे ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आपके पास आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b प्लस a। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग में जाता है, ln b बाय a आता है। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ